Hello everyone, welcome back to the one more lecture of the quality engineering lecture series. So today we are going to discuss about Fourier series representation of f of x is equal to x square. फंक्शन हमें दिया हुआ है x स्क्वायर और हमें x की लिमिट दी हुई है -पाई टू +पाई. सो जैसे हमने आगे के लेक्चर में देखा था ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में पढ़ा था उसमें कि अगर लिमिट -पाई टू +पाई है, अगर आपके वेरिएबल की लिमिट -पाई टू +पाई है तो आपको फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन. आपने एक बार चेक कर लिया कि आपका फंक्शन ऑड है या इवन है तो इजीली आप फॉरियर सीरीज का एग्जांपल को सॉर्ट आउट कर सकते हो. ओके, सो वी कैन सी हियर f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज द इवन फंक्शन, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है उसके पावर के अंदर अगर इवन पावर है, अगर उसकी इवन पावर है देन द फंक्शन इज इवन फंक्शन. ओके, सो f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर इवन फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमें इंटरवल दिया हुआ है -पाई टू +पाई. जब भी इंटरवल जितना माइनस में दिया है उतना ही प्लस में दिया हो तभी हमें चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है. ओके, उसके बाद में हमें बोला है कि डिड्यूस दैट, डिड्यूस वाला जो तीन हमें फंक्शन डिड्यूस तीन रिजल्ट्स हमें डिड्यूस करने को बोला हुआ है कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिट 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6. ये रिजल्ट जो है वो हमने आगे का एग्जांपल जो देखा था x प्लस x स्क्वायर वाला, उसके अंदर भी हमने सेम रिजल्ट ऑब्टेन किया था, डिड्यूस किया था. और सेकंड ये दो नए हैं, लेकिन जो फंक्शन हमें दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसकी हेल्प से हम सेम रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं. उसी तरह से हम ये रिजल्ट भी डिड्यूस कर सकते हैं और ये रिजल्ट भी डिड्यूस कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर डिड्यूस करने को बोला है तो सबसे पहले आपको फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन तो फाइंड कर ही लेना है. फिर फॉरियर सीरीज के अंदर x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे कि हम ये फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकें. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ a0. सबसे पहले फॉरियर सीरीज का जो मेन फॉर्मूला है वो हमें पता है, f of x इज इक्वल टू a0 by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinite in the bracket an cos nx plus bn sin nx. यहाँ पे हमें a0, an and bn इन तीनों वैल्यू को फाइंड करना होगा. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a0. तो a0 का भी फॉर्मूला हमें पता है, a0 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन, हमें इंटरवल दिया हुआ है -पाई टू +पाई f of x dx. ओके, नाउ f of x की जगह पे फंक्शन की हम वैल्यू रख देंगे तो f of x इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है, फंक्शन हमें दिया हुआ है. सो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई f of x की जगह पे हम रखेंगे x स्क्वायर. अब याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था ऑड एंड इवन फंक्शन के अंदर, तो ऑड एंड इवन फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो और इंटीग्रेशन की लिमिट जितनी नेगेटिव में है उतनी पॉजिटिव में है, देन इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है. लेकिन अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल की लिमिट -पाई टू +पाई यानी कि जितनी नेगेटिव में है उतनी ही पॉजिटिव में है, उस टाइम पे क्या होगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 0 टू पाई हो जाएगी. अभी यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है, x स्क्वायर का सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना रहा. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना है. तो x स्क्वायर है, एक पावर इंक्रीज करो x क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 3. लिमिट हमें दिया हुआ है 0 टू पाई. अब क्या करना है, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखना है. तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखो यानी कि पाई रखो, तो पाई क्यूब बाय 3 माइनस करके x की जगह पे अभी 0 रखो तो ये होगा 0. सॉरी, यहाँ पे 2 बाई पाई से मल्टीप्लीकेशन भी था. अब क्या करेंगे, तो ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही. सो 2 पाई पाई कैंसिल आउट तो पाई स्क्वायर बचेगा. सो 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ये हमें a0 की वैल्यू मिल गई. ओके, अभी a0 की वैल्यू मिल गई. अभी हमें क्या फाइंड करना होगा, an की वैल्यू फाइंड करना है. आपको ऑड एंड इवन फंक्शन का जो कंसेप्ट मैंने आपको अगले लेक्चर में समझाया था वो याद नहीं आ रहा है, देन प्लीज आप उसको रिवाइज कर लीजिए. प्लीज क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वीडियो. Okay, so now we will move forward to find the an. So an की वैल्यू फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला है हमारे पास में, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन, लिमिट हमें दिया हुआ है -पाई टू +पाई, सो हो जाएगा -पाई टू +पाई f of x इंटू cos nx dx. ओके, सो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, वो यहाँ पे रख देंगे. सो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई f of x की जगह पे रखो x स्क्वायर इंटू cos nx. x स्क्वायर इवन फंक्शन है एंड cos भी इवन फंक्शन है, दोनों इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू हो जाएगा इवन. अगर इवन इंटू ऑड हुआ होता तो इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू होता है ऑड. अगर ऑड इंटू ऑड है तो वो होगा
E1, ये भी हमने आगे के लेक्चर में देखा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है देन मैंने आपको बताया उस तरह से कि जो आप अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उसी को रिवाइज कर लो, ठीक है। सो 1/पाई, एक का डिफरेंशिएशन होगा, इसका एक का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों फंक्शन इवन है। अगर दोनों फंक्शन इवन है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन अगर इंटीग्रेशन में -पाई टू +पाई लिमिट है, यानी कि जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी ही पॉजिटिव में लिमिट है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और लिमिट हो जाएगी हाफ, यानी कि 0 to पाई x² इंटू कॉस nx dx। अभी क्या होगा, तो एक का डिफरेंशिएशन एक का इंटीग्रेशन, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म एज इट इज रखो, यानी कि x² को हम एज इट इज रखेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन कर लो, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो साइन nx अपॉन x का कोएफिशिएंट n, सो n से डिवाइड कर लो। माइनस करके x² का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि 2x, साइन का इंटीग्रेशन कर लो यानी कि माइनस कॉस, तो होगा माइनस कॉस nx अपॉन फिर से n से डिवाइड करो, यानी हो जाएगा n² प्लस 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, लेकिन माइनस कॉस दिया हुआ है तो माइनस साइन आएगा, सो माइनस साइन nx अपॉन फिर से n से डिवाइड होगा n³, लिमिट हो जाएगा 0 to पाई। अभी जो हमने आगे के एग्जांपल में किया था सेम वही करना है कि साइन के अंदर हम अपर लिमिट रखे या लोअर लिमिट रखे, साइन n पाई भी 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी, सो उन दोनों को हम कैंसिल आउट कर लेंगे, सो ये दोनों वैल्यू हो गए 0। अभी हमें लिमिट सिर्फ कॉस वाले टर्म के अंदर रखनी बाकी रही। ओके, सो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दिया। एक्स की जगह पे हम पहले अपर लिमिट रखते हैं यानी कि पाई रखो, तो 2 पाई कॉस n पाई की वैल्यू -1/n अपॉन n², माइनस करके अब x की जगह पे 0 रख दो, क्या आएगा 0। अभी इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 2 × 2 यानी कि 4 -1/n अपॉन n², तो हमें an की वैल्यू भी मिल गई। अभी लास्ट क्या बचा है, bn की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो bn भी हम कैलकुलेट करते हैं, bn की फॉर्मूला रख देते हैं, bn इज इक्वल टू होगा -पाई टू पाई f(x) इंटू साइन nx dx। f(x) हमें दिया हुआ है फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर f(x) इज इक्वल टू x², सो इंटीग्रेशन -पाई टू पाई f(x) की जगह पे रखो x² इंटू साइन nx dx। x² जो है वो इवन फंक्शन है एंड साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। इवन इंटू ऑड क्या होगा, इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के अंदर यहाँ पे 1/पाई आएगा, और ऑड फंक्शन के अंदर अगर इंटीग्रेशन में लिमिट -पाई टू +पाई है, जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी ही पॉजिटिव में लिमिट है, तो उसके इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, सो हमने a0 an एंड bn ये तीनों फाइंड कर लिए। अब इन तीनों की वैल्यू को हमें फंक्शन के फॉर्मूला फॉरियर सीरीज के फॉर्मूला के अंदर रख देना है। ओके, उसके बाद में हम डिड्यूस करेंगे ये तीन रिजल्ट्स, a0 an एंड bn, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास में है। देन व्हाट वी नीड टू डू इज तीनों की वैल्यू को हमें मेन फॉर्मूला ऑफ फॉरियर सीरीज के अंदर रख देना है। ओके, सो फॉरियर सीरीज के मेन फॉर्मूला में a0 रखो, an रखो और bn की जगह पे 0 रखेंगे। सो a0/2, अगर a0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा π²/3 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। an हमारे पास में है 4 इंटू -1/n अपॉन n² इंटू कॉस nx। ओके, क्योंकि bn 0 है सो साइन वाला टर्म नहीं आएगा। तो फॉरियर सीरीज f(x) हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सो f(x) की जगह पे रख देंगे x²। ओके, अब क्या करना है, तो हमें डिड्यूस करना है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/n² इज इक्वल टू π²/6। ओके, सो यहाँ पे अगर π²/6 चाहिए, यहाँ पे x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि जिससे सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/n² होना चाहिए। ओके, सो x की जगह पे हम अलग अलग वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम ये रिजल्ट ला सकते। सो x की जगह पे जैसे मैंने आपको आगे के लेक्चर में भी बताया था, जो f(x) इज इक्वल टू x प्लस x² ऑड इवन फंक्शन का जो मैंने अभी आपको लिंक बताया, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/n², लेफ्ट साइड पे LHS साइड पे सिर्फ हमें 1/n² चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो सिग्मा वाला टर्म है उसके साथ में 1/n² तो है, मतलब फॉर को अगर आप नहीं देखते हो तो अपॉन n² तो है हमारे पास में, लेकिन ये -1/n जो है उसको निकालना पड़ेगा। अगर -1/n को निकालना है तो x की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि जिससे cos n पाई मिले, मतलब cos n पाई की वैल्यू -1/n हो जाएगी। -1/n को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2n यानी कि -1 की इवन पावर तो 1 हो जाएगा। सो -1/n को अगर निकालना है तो उसको -1/n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर -1/n से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे cos nx की जगह पे -1/n आना चाहिए, तो cos n पाई की ही वैल्यू -1/n होगी। सो x की जगह पे हम पुट करेंगे पाई।
सो पुट x इज इक्वल टू पाई इन द इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ओके, सो x इज इक्वल टू पाई रखते हैं यहाँ पे, तो x स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 4 इंटू माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर इंटू कॉस n पाई। जैसे पता है कि माइनस कॉस n पाई इज इक्वल टू होगा माइनस 1 रेज टू n, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कॉस n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू n। ओके, नाउ माइनस 1 रेज टू n इंटू माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और पाई स्क्वायर बाई 3 उसको एक साथ में रख देते हैं, तो पाई स्क्वायर बाई 3 LHS साइड पे आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 रेज टू n हो जाएगा प्लस 1 बचा 4 अपॉन n स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एलसीएम ले लो, सो 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर यानी कि 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 4 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे हमें सिर्फ एक जो सिग्मा वाला टर्म है उसमें हमें 4 नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में 4 है उसको LHS साइड पे ले लो, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो यानी कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, जो मिल गया है। ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट हैज बीन ऑब्टेन, इसको हम बोल देते हैं रिजल्ट 1। नाउ अभी नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमने माइनस 1 रेज टू n रखा हुआ है, जो माइनस 1 रेज टू n हमें रिजल्ट में मिला है वो निकलना नहीं चाहिए। यहाँ पे माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 यानी कि माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तो x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि जिससे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 ना हो। तो अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूं तो cos 0 1 हो जाएगा। अगर cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे माइनस 1 रेज टू n जो है वो वहीं पे रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ओके, सो हम क्या करते हैं x की जगह पे अभी 0 रखते हैं। और मैंने आगे के लेक्चर में भी बताया था इस तरह से डिड्यूस करने वाले जो प्रॉब्लम है उसके अंदर नॉर्मली x इज इक्वल टू 0 पाई या फिर माइनस पाई रखना होता है। ओके, सो यहाँ पे हम माइनस पाई तो नहीं रख सकते क्योंकि cos इवन फंक्शन है, cos माइनस एन पाई की वैल्यू भी माइनस 1 रेज टू n हो जाएगी, माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमें माइनस 1 रेज टू n वाला टर्म चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू 0। सो जिससे क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो टर्म हमें चाहिए वो वही एज इट इज रहेगा। ओके, सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, सो x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू माइनस 1 रेज टू n cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, सो उसे नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। पाई स्क्वायर बाई 3 जो है उसको सामने ले जाए, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट में हमें चाहिए सिग्मा वाला टर्म एक साइड पे, पाई स्क्वायर वाला टर्म एक साइड पे। सो पाई स्क्वायर बाई 3 को सामने ले जाओ, वो माइनस हो जाएगा। सो हमें मिलेगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू माइनस 1 रेज टू n इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, क्योंकि पाई स्क्वायर बाई 3 को हम सामने ले जा रहे हैं, सो प्लस है माइनस हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 है, अभी 4 यहाँ पे है जो नहीं चाहिए हमें। ओके, सिग्मा के साथ में जो 4 कांस्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन में है वो जो हमें रिजल्ट चाहिए उसमें नहीं है, सो 4 को हम सामने ले जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर, और जो 4 है वो डिवीजन में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू 4 यानी कि 12। अभी देखिए जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो ऑलमोस्ट मिल चुका है। यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 है, सॉरी यहाँ पे प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 है, यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 है। हमें ये रिजल्ट चाहिए तो दोनों को तो सामने सामने LHS एंड RHS दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ओके, सो दोनों को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -1 की n पावर थी, एक पावर बढ़ जाएगी क्योंकि मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो क्या होगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, -1 से मल्टीप्लाई किया, सो -1n+1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो यानी कि प्लस हो जाएगा, सो π²/12। तो ये है रिजल्ट नंबर 2 जो हमें चाहिए था। ओके, सो हमें फर्स्ट रिजल्ट मिल गया, सेकंड रिजल्ट मिल गया, अभी लास्ट हमें चाहिए थर्ड। नाउ वी हैव रिजल्ट 1 एंड 2। तो अभी क्या करना है, रिजल्ट 3 अगर चाहिए तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बची, हमने पहले x इज इक्वल टू 0 रख दिया, x इज इक्वल टू पाई भी रख दिया है। अभी तीसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू -पाई बची। अगर मैं x इज इक्वल टू -पाई रखता हूँ, x इज इक्वल टू -पाई रखिए, cos, क्योंकि cos इवन फंक्शन है, आप +पाई रखो -पाई रखो, दोनों में सेम आंसर आएगा, यानी कि -1/n ही आएगा, -1/n इंटू -1/n +1 हो जाएगा। सेम रिजल्ट जो यहाँ पे मिल रहा था वही रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो हम x इज इक्वल टू -पाई नहीं रख सकते। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी जो हमने आगे के एग्जांपल में भी किया था कि दो रिजल्ट अगर आपको मिलते हैं तो तीसरा रिजल्ट कैसे मिल सकता है, तो उन दोनों रिजल्ट का समेशन कर लो। ओके, सो हम इन दोनों रिजल्ट का समेशन कर सकते हैं। रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। ओके, सो इन दोनों इक्वेशन मतलब कि रिजल्ट का हमें समेशन करना है। तो क्या होगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर। सिग्मा दोनों के अंदर कॉमन है तो हम सिग्मा को एक ही बार लिखेंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस -1/n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू π²/6 प्लस π²/12। ओके, लेकिन जो थर्ड रिजल्ट हमें चाहिए उसमें क्या है, 1/2n-1 है। ओके, वो भी आएगा लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का समेशन हो जाएगा। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 प्लस -1/n+1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2π² प्लस π² अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 3π²/12 3 इंटू 4 यानी कि π²/4। अभी जो हमें रिजल्ट चाहिए था उसके साथ में इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या है, π²/8 है, यहाँ पे क्या है, π²/4 है। LHS में यहाँ पे चाहिए 1/2n-1 का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे 1/n² है हमारे पास में, ऊपर है 1 प्लस -1/n+1। अभी किसी तरह से ऐसा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किसी तरह से ऐसा कुछ किया जाए कि इसके न्यूमरेटर के अंदर 2 आ जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब -1 की इवन पावर हो तब। और अगर -1 की मुझे इवन पावर चाहिए तो मैं n की जगह पे, अगर n की जगह पे हम 2n-1 रिप्लेस कर लेंगे, अगर n की जगह पे 2n-1 रिप्लेस कर देंगे तो -1 की इवन पावर हो जाएगी, -1 की इवन पावर 1 हो जाएगी, 1 + 1 2 मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना होगा 2n-1। ये हमने कैसे डिसाइड किया, तो यहाँ पे देखिए LHS साइड में 1/2n-1 का होल स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ पे है 1/n²। ओके, सो n की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना होगा, डेफिनेटली 2n-1 ही रिप्लेस करना होगा। ओके, सो नाउ रिप्लेस n by 2n-1। ओके, सो रिप्लेस n by 2n-1 इन अबव इक्वेशन। अभी यहाँ पे हम n की जगह पे 2n-1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे होगा 1 प्लस -1/2, n की जगह पे रखना है हमें 2n-1 प्लस 1 अपॉन 2n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा π²/4। तो अब क्या होगा, तो -1/2n-1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 की इवन पावर हो जाएगा +1। तो हमें मिलेगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 प्लस -1 की इवन पावर यानी कि +1 डिवाइडेड बाय 2n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π²/4। ये 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 नीचे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। 1 प्लस 1 2 है, लेकिन 2 को हम सामने ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1/2n-1 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, सो पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट 3 जो हमें प्रूव करना था। ओके, इसको रोमन में लिख देंगे। ओके, सो ये था कि फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंट करके आपको कोई भी चीज डिड्यूस करने को पूछी है तो आपको x इज इक्वल टू माइनस पाई, 0 या पाई रखना है। उस तरह से रखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या रिजल्ट लाने को बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि x की जगह पे आप कौन सी वैल्यू रखें कि जिससे आपको जो चाहिए डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। ओके, सो हमने ऑड एंड इवन फंक्शन के फॉरियर सीरीज के एग्जांपल ऑलमोस्ट कर लिए हैं। इसी रूल को आप यूज करके डिफरेंट ऑड एंड इवन फंक्शन या फिर कोई भी फॉरियर सीरीज का क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हो। अब तक की जो हमने किया वो फुल रेंज फॉरियर सीरीज थी, 0 से 2 पाई उसकी लिमिट थी। ओके, और माइनस पाई टू पाई मतलब कि इंटरवल का जो रेंज था वो 2 पाई था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स हम करेंगे कि जिसके अंदर पाई के फॉर्म में लिमिट नहीं दी होगी, जो पीरियड होगा वो आर्बिट्री पीरियड होगा, मतलब कि 0 से 3 का लिमिट दिया हो सकता है, 1 to 2 हो सकता है, 1 to 4 हो सकता है, 0 to 4 हो सकता है, -3 to +3 लिमिट हो सकता है। सो दीज आर द आर्बिट्री पीरियड। सो अगर आर्बिट्री पीरियड दिया हो तो उसके लिए फॉरियर सीरीज को कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ओके, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।